नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं और रितिका पांडे, हमारी न्यूज 21 की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को, देश और दुनिया के कोनों कोनों में जो लोग बैठे देख रहे हैं हमारे चैनल को, उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। साथ ही हम आपको बता दें, आज हमारे 15 अगस्त स्पेशल शो में जहां हम आजादी के 79वें साल का जश्न मनाते हुए देशभक्ति की भावना, युवा पीढ़ी की सोच और भविष्य की जिम्मेदारियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो अपने अनुभव, विचार और दृष्टिकोण से हमें बताएंगे कि स्वतंत्रता का असली अर्थ क्या होता है। तो इस शो में हम पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जो आज तक शायद ही किसी ने ना पूछे हो। कुछ अलग से सवाल हम जानेंगे, उनके अनुभव जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे। जैसे ही स्वतंत्रता दिवस पर आपके लिए कौन सा पल सबसे प्रेरणादायक था, स्पेशल मीडिया ने जो सोशल मीडिया है देशभक्ति को कैसे बदला है, साथ ही ऐसे ना जाने कितने सवाल है भविष्य की पीढ़ी के लिए हमारे क्या संदेश हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारे इस खास संवाद की यात्रा को। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे दर्शकों को मिला दीजिए। तो आज हमारे साथ हैं योगेंद्र जोशी जी, पूर्व रिटायर्ड एसपी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। और सबसे बड़ी बात है, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, एक प्यारी सी बच्ची है जिनका नाम है पूर्वी ठटेरा, जो की छात्रा है। आज देखिए क्या संगम है, एक तरफ हमारे जो गेस्ट हैं उनका एक लंबे समय का अनुभव, एक छोटी सी बच्ची है जिसने अपने जीवन की कहीं ना कहीं शुरुआत की है, पर देश में किस तरीके से हर व्यक्ति की अपनी एक महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो चलिए शुरुआत हम कर लेते हैं, पूर्वी से कर लेते हैं। तो पूर्वी, सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नमस्ते, आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पूर्वी कैसी हैं आप? सेम टू यू। पूर्वी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ मैम। और आज आपके स्कूल में कैसे इंडिपेंडेंस को कैसे मनाया गया पूर्वी? मैं अपने देश को ऐसे इंडिपेंडेंस डे को मैं स्कूल नहीं गई। आज स्कूल नहीं गए आप? क्यों इतने? आज आपको फीवर था, पर आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे तो मनाया जाता होगा ना, तो किस तरीके से मनाया जाता है पूर्वी? कैसे मनाते हैं? अच्छे तरीके से मनाया जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है पूर्वी। हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले इसी बीच हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान योगेंद्र जी जुड़ चुके हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सफर का तो लंबा अपना अनुभव है आपका, आपसे हम मुलाकात करते रहते हैं। आज के दिन किस तरीके से खास आपका बीता है, अगर हम बात करें साथ में, कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आज के दिन खास क्या रहा, किस तरीके से सेलिब्रेट आपने भी किया है? जी, आपके दर्शक और आप सभी को, आपके ऑफिस के सभी सदस्यों को इस आज के जो दिवस है हमारा, जब हमें आजादी मिली है, इस दिवस की 79 ईयर्स हो चुके हैं। बिल्कुल। सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद अगर ये बच्ची देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूंगा कि मैंने सबसे पहले तो देखिए, मुझे वो दिल्ली वाला देखना होता है जरूरी कि नरेंद्र मोदी जी जो है देश को संबोधित कर रहे हैं, तो देश के लिए क्या क्या बातें करते हैं और आगे का क्या विजन है उनका इस भारत देश के लिए, और युवाओं के लिए क्या विजन है, और हमारे देश की सुरक्षा के लिए क्या विजन है। इन सब बातों को मैंने सुना और उससे जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मैं समझता हूं मैं भी आगे चल के लोगों को इस चीज की जानकारी दूंगा कि हमारे देश के अंदर कितनी तरक्की हुई है, सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है, हथियारों के माध्यम से हुई है, और नौजवान साथियों के माध्यम से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने योगेंद्र जी। और इसी बीच में आना चाहूंगी पूर्वी, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे दी है योगेंद्र जी ने भी। और अब हम आपसे पूर्वी जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपके स्कूल का नाम क्या है पूर्वी? एमपीएस तिलक नगर। ओके, और पूर्वी अब आप ओके, आपके स्कूल का पूरा नाम है। चलिए, आपसे मैं पूर्वी ये जानना चाहूंगी, आपसे अगर एक क्वेश्चन करूं, अगर आप आज एक स्वतंत्रता सेनानी, यानी जो आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूं, उनसे अगर आप मिलती तो एक कौन सा सवाल पूछती आप? आपने अपने देश को गुलामी पे से कैसे बचाया था? आपने हमें अपने देश के लिए क्या क्या किया था? ये सवाल आप उनसे करती? यस।
ये तो बहुत ही अच्छा सवाल आपने जो किया है। अगर आपको किसी से मिलने का मौका मिलता तो आप उनसे इस तरह के सवाल करती। चलिए, आपके साथ जो गेस्ट जुड़े हैं आप उनसे भी कोई ना कोई सवाल कर सकती हैं। हम आगे आपको जब बताएंगे तब आप उनसे जरूर ये सवाल कर सकती हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि योगेंद्र जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगी। अगर आज की युवा पीढ़ी की हम बात करें, देशभक्ति की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया और डिजिटल जीवन शैली जो है उसने राष्ट्रभक्ति की भावना को किस तरीके से बदल दिया है? बहुत करीब से देखा है सर आपने। रितिका जी, मैं ये कहना चाहूंगा इस संबंध में कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया, इसका हमारे जीवन पे पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अभिव्यक्ति, उसका स्वरूप और उसकी गति, उसके अंदर काफी तेजी से चेंज हुआ है। अभिव्यक्ति में देख लीजिए, पहले हम कभी मनाते थे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, तो रैलियां निकला करती थी, गीत सुना करते थे, झंडारोहण होता था, उस आयोजन में जाते थे, तभी हमें पता लगता था, या फिर पता लगता था टीवी और अखबारों के माध्यम से। लेकिन आज जो स्थिति है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी चीजें बिल्कुल डिजिटली हो गई हैं और सबको जानकारी हो जाती है। और आप देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसके अंदर जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं, कोई रील बनाता है, कोई अपनी डीपी लगाता है, कोई अपने स्टेटस लगाता है, इनसे उनके अंदर काफी परिवर्तन आता है। और जो लोग इन चीजों से दूर हैं, ग्रामीण इलाके में हैं, जहां अभी भी कई जगह लाइट नहीं है, मान लीजिए वहां अखबार भी नहीं पहुंचता है, तो आजकल मोबाइल का मामला ऐसा हो गया कि वो ये देख पाते हैं कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस ये मनाया जाता है, तो इसमें कौन कौन नेता किस किस तरह की बात करता है। हमारे सेना ने अभी जो सिंदूर का जो कार्यक्रम हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें क्या किया है और कहां तक हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है, इन सब बातों के बारे में सब सोशल मीडिया में लगातार आता रहता है। तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं और इनके माध्यम से हमारे बच्चों को भी बहुत जानकारियां मिल रही हैं। और देखिए, सूचना और तेज गति से बहुत ज्यादा हमारे समाज में फैलती है। देखिए, जो हमारे विदेशी लोग हैं, जो हमारे विदेश में रहने वाले भारतीय हैं, वो भी हमारे इस डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े हुए रहते हैं। भारत में क्या चल रहा है, अब जैसे भारत में जब युद्ध की स्थिति आई, ऑपरेशन सिंदूर चला, तो जो हमारे देश के लोग जो विदेश में रह रहे हैं, उन्होंने भी देखा कि भारत में कैसे सेना ने अपना वर्चस्व कायम किया, कैसे पाकिस्तान की जो जगह जगह उनके एयरपोर्ट है, उनको उनमें बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। और ये सब चीजें जो देखने को मिली हैं, ये सब इसी का माध्यम है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम वहां पहुंच पाए हैं। और पहले अखबार टीवी थे, अब अखबार टीवी की जरूरत नहीं, हाथ में मोबाइल रहता है और उसके माध्यम से हम देख सकते हैं, उसके माध्यम से देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, पर वही है कि इसका सही इस्तेमाल जो है, सूचना का सही इस्तेमाल किया जाए तो बिल्कुल बहुत जरूरी है। पूर्वी हमारा इंतजार कर रही है सर, पूर्वी से चलिए एक दो सवाल कर लेते हैं। पूर्वी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे इंडिपेंडेंस डे पे पूर्वी आपको क्या लगता है कि फ्लैग होस्टिंग ही काफी होती है, यानी झंडे को सिर्फ फहराना काफी होता है, छोटा सा प्रोग्राम करना जरूरी होता है, या इसके अलावा हमें कौन सी छोटी छोटी एक्टिविटीज करनी चाहिए जो हमारे देश में हम अपनी हेल्प कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं? जी पूर्वी। हमारे को अपने फ्लैग को सैल्यूट करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, अपने देश को साफ सफाई से रखना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए, कहने का मतलब है। पूर्वी, आपके स्कूल के बारे में चलिए मुझे कुछ बता दीजिए, मैं चाहूंगी आप जवाब दीजिए और आपके स्कूल के बारे में मुझे बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है पूर्वी? FST। उसमें अच्छा क्या लगता है पूर्वी आपको क्या अच्छा लगता है उसमें? मुझे उसके चैप्टर्स अच्छे लगते हैं। और आप पूर्वी, मैंने ये भी सुना है कि आप गांधी जी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज रखती हैं, आपको बहुत कुछ नॉलेज है। क्या क्या जानती है गांधी जी के बारे में, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है देश में, प्रगति में, स्वतंत्रता में। क्या क्या जानती हैं आप? महात्मा गांधी राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपिता थे जी, राष्ट्रपिता थे, बिल्कुल। और अपन लोग उनको फादर के से नाम से बुलाते थे।
जी। उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1860। योगेंद्र जी, आपसे बच्ची ने आजादी की बात की, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आजादी की अगर हम बात करें 79 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि भारत उन मूल आदर्शों को पूरा कर रहा है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने निर्धारित किए थे, हमारे लिए बड़ा त्याग किया था, बड़ा बलिदान किया था? सर, आपको क्या लगता है कि वैसा सब कुछ चल रहा है या कुछ कमी आई है या बढ़ोतरी हुई है? सर योगेंद्र जी। बढ़ोतरी हुई है। जो देखिए आज ऋतिका हमारे जी, देश में बहुत फायदे हैं। पूर्वी हम आपसे बात करेंगे, अभी हम योगेंद्र जी से सवाल कर रहे हैं। पूर्वी आप रुकिए, योगेंद्र जी जारी रखिए। देखिए ऋतिका जी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अलग अलग विचारधारा के स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी शांति प्रिय ढंग से आंदोलन करने के भागी थे और वो अहिंसा पर ज्यादा विश्वास रखते थे। सुभाष चंद्र बोस अलग प्रकार के थे, भगत सिंह अलग प्रकार के थे, लेकिन सबका मोटिव एक था। उनका मोटिव ये था कि हम हमारे देश के अंदर क्या स्थिति पैदा करें, क्योंकि उस समय में न तो न्यायपालिका स्वतंत्र थी, न प्रेस स्वतंत्र था और न ही सत्ता के अंदर लोगों की डायरेक्ट भागीदारी थी। जब इस प्रकार का स्थिति थी तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका यह विचार था कि हम हमारे देश के अंदर ऐसी सरकार बनाएं, हम भारत को आजाद करें तो हम इस प्रकार की व्यवस्था करें जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, चुनाव स्वतंत्र रूप में हो, धनबल का प्रयोग न हो और हमारे देश के अंदर जो नियमित चुनाव प्रणाली है वो लागू रहे। अब देखिए, उनकी इच्छा थी कि ईमानदारी का जीवन उनका मूल्य उद्देश्य था। कानून और नियमों की पालना करना उनका मुख्य उद्देश्य रहा। पर्यावरण का वो ध्यान रखना चाहते थे। वो ये सोचते थे कि हम हमारे देश के अंदर एक स्वतंत्र न्यायपालिका बना के देंगे और हम हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे। उनके ऊपर जो राजनेता होंगे वो उनको कंट्रोल करेंगे ताकि भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम कहीं हद तक 50% ये मान के चलिए, क्योंकि समय और परिस्थितियां उन स्वतंत्रता सेनानियों जैसी नहीं है कि आज इस तरह के लोग आंदोलन कर सके। मौका मिलकर कोई भी भ्रष्टाचार करने में पीछे नहीं रहता और कोई भी त्याग करना नहीं चाहता। और अब जो भी लोग करते हैं वो लोग कर रहे हैं जिनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ रहा है। देश के ऊपर हमारी स्वतंत्रता का प्रभाव, देश पर जैसे कई लोग देखते हैं सड़कें ठीक नहीं है, सड़कों में रिपेयरिंग में पैसा खा जाते हैं, पुलिस मदद नहीं करती है, बहुत सारी चीजें, नगर निगम है, पीडब्ल्यूडी है। तो वो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय, उनके दिमाग में ये बात थी कि जब हमारा भारत आजाद होगा तो हमारे देश के नागरिकों को डंडे नहीं खाने पड़ेंगे। हमारे देश के नागरिक अगर थाने में जाएंगे तो सुनवाई होगी, हमारे देश के नागरिकों के यहाँ सफाई होगी, वो भी सफाई में साथ देंगे और भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं होगा। समानता की बात होगी, सब एक दूसरे को समान समझेंगे। बिल्कुल। धार्मिक जो जाति और धर्म में भेदभाव नहीं होगा, किसी का छुआछूत की बात नहीं होगी, शिक्षा का समान रूप से सबको मिलेगी और महिलाओं का सम्मान होगा, उनके प्रति कानून बनेंगे। ये मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई। बिल्कुल। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अलग अलग प्रकार के ग्रुपों को, लेकिन उनकी सबकी मानसिकता हमारे देश के अंदर ये सुधार करने की थी, प्रगति की थी। सिंपल सी बात है, प्रगति की थी। और बिल्कुल सर, आपने जिस तरीके से इस छोटे से एक कहूंगी कि कुछ ही समय में आपने जिस तरह से चीजों को एक्सप्लेन किया है, जो बातें रखी आपने, ये मुद्दा बिल्कुल वाकई एकदम सही है। पूर्वी, आपसे एक लास्ट सवाल मैं करना चाहूंगी। आप हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं, आपसे जानना चाहूंगी अगर कोई एक मैसेज आज के स्पेशल डे पे अगर आपको देना हो किसी को, तो क्या देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को? इंडिया में जितने लोग देख रहे हैं आपको, उन सबको क्या देना चाहेंगी? पूर्वी बताइए। हमारे देश में शांति बनाए रखना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए जी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और
हमें अमन भाईचारे के साथ जीना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं सर को बोलना चाहूंगी जो उन्होंने हमारे लिए किया है वो क्या क्या चीजें हैं, उन्होंने अपराध कैसे रोका। अच्छा, आप सर से पूछना चाहती हैं? तो सर, आपसे बड़ा प्यारा सवाल Yes. किया गया है कि आपने अपराध कैसा रोका। अब आप इस बच्ची को बता दीजिए कि आपने अपराध कैसे रोका। देखिए, ये प्रश्न इस बच्ची का तो है नहीं, इनकी मदर शायद इनके पास बैठी हैं। जी जी, माँ और गुरु वो होती है ना, तो माँ नहीं गुरु है। होती है तो हमेशा कहते हैं ना, तो- साई की तरह साथ रहती है, तो अभी भी उनके साथ बिल्कुल। जी, हम समझ सकते तो हैं। वो, हाँ, तो वो अगर खुद पूछ सकती तो पूरा क्वेश्चन पूछ लेती। चलिए इस सर, प्रकार हम ये इस अच्छा बच्ची सा के क्वेश्चन माध्यम है। से, हम इस बच्ची की तरफ से ये इसकी देखिए, मासूमियत जो है कि मैं भाई इनकी आपने अपराध जानकारी के कैसे लिए रोका। बता दूं, मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस की नौकरी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से देश के सैनिक बाहर देश की सुरक्षा करते हैं, अगर हम उसको अनुकूल वातावरण में देखेंगे और भारत के भविष्य के बारे में देखेंगे तो मैं ये कहूंगा कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। हमारे जो नागरिक हैं, पब्लिक है, जो आसानी से रात में चिर निद्रा में सो पाते हैं, बिल्कुल। वो कहीं न कहीं पुलिस का योगदान उनके साथ रहता है और इसी वजह से वो सुरक्षा से रह पाते हैं। देखिए, अपराध रोकने के बहुत तरीके हैं। एक तो कानून के माध्यम से अपराध को रोका जाता है। अगर मान लीजिए कोई बदमाशी कर रहा है, कोई मोहल्ले में बच्चियों को छेड़ रहा है, जी, कोई जी। चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई गोली चला रहा है, तो उसके लिए पुलिस को सख्ती इस्तेमाल करनी पड़ती है और कानून में उसको बुक करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन जो हम देखते हैं वर्तमान में कि जहां पर बच्चियों के साथ छेड़खानी होती है, स्कूल में टीचर बदतमीजी करते हैं, कई जगह देखते हैं कि अनाथालय या जहां बच्चियों को रखा जाता है वहां की जो चपड़ासन होती है या कोई ऐसी होती है वो बच्चियों के साथ मिसबिहेव करती हैं। और ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे समाज के अंदर विकृति पैदा करती हैं। इसको पुलिस कैसे रोकती है? तो इसको पुलिस इसलिए रोकती है और ऐसे रोक सकती है कि जो हमारे मोबाइल नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पुलिस में था तो स्कूल में मेरे मोबाइल नंबर दिया करता था और वो मोबाइल नंबर देकर के मैं बताता था कि अगर किसी बच्ची को कोई परेशानी हो तो इस मोबाइल नंबर पर मुझे सूचना दें। आप देखिए कि मैंने एक बार सोफिया स्कूल कोटा में इसी प्रकार का लेक्चर दिया। ठीक है। वहां पर 8वीं क्लास की बच्ची थी, जिस बच्ची ने उस समय में पोस्ट कार्ड चला करते थे, तो मैंने वहां लिखा कि मेरे पोस्ट कार्ड पर ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो आप देखेंगे रितिका जी सर, कि उस बच्ची ने 5-6 दिन बाद मुझे एक पोस्ट कार्ड मिला और उस पोस्ट कार्ड पर जब मैंने पढ़ा तो उसमें पाया कि बच्ची ने लिखा कि अंकल मैं घर जाती हूं, मेरे पिताजी शराब का सेवन करते हैं और रात में जब घर आते हैं तो घर में वो मम्मी से झगड़ा करते हैं, वो उथल पुथल मचा देते हैं, मेरी पढ़ाई नहीं होती है, मैं पढ़ूं कैसे, मैं पापा से डरती हूं, वो बड़ी सख्ती करते हैं। अब ये जब मुझे पोस्ट कार्ड में ये चीज मिली तो आप ये समझेंगे कि मैं उसके पते पर गया, मैंने ये देखा, ये मैं वो बात बता रहा हूं जो मैंने की है। मैंने पते पर गया और मैंने रात को 8 बजे उनके घर के बाहर घंटी बजाई। मैं उस समय वहां ट्रैफिक का इंस्पेक्टर था पूरे कोटा जिले का, शहर का। जी जी जी, बिल्कुल। मैंने जब मिठाई को उसके पिता ने घंटी दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के जब मुझे वर्दी में देखा तो बोले कि भाई आप कैसे आए यहाँ, आपको किससे मिलना है? मैंने कहा भाई मेरे को आप ही से मिलना है, आपसे मैं मिलने आया हूं। तो बोले साहब आप मेरी कोई किसी ने शिकायत करी, इधर करी होगी उधर करी होगी, और आप देखिए मैं जब उसके पिता से बात कर रहा हूं तो बच्ची पास में खड़ी मुस्कुरा रही है पीछे से कि ये आ गया। मैंने उस बच्ची के सामने बाप से कहा, मैंने कहा आप उधम मचाते हैं, शराब का सेवन करते हैं, आपको ये सेवन बंद कर देना है और अगर आप नहीं मानेंगे तो कल फिर 8 बजे फिर मैं आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं इतना ही कह के जा रहा हूं, कोई मुझसे शिकायत करता है या नहीं करता, किसने की है या नहीं करती, ये मायना नहीं रखता, लेकिन मैंने आपको अभी शराब के नशे में देखा है, ये कह के मैं वापस चला गया। आप देखिए ऋचा जी की रितिका जी के वो 7वें दिन फिर एक पोस्ट कार्ड आया जी, बोले मुझे धन्यवाद देते हुए, और उस बच्ची ने ये कहा कि अंकल अब रोज जब 8 बजती है तो मेरे पिताजी दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं
कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये पुलिस वाला आ जाए। बिल्कुल, एक कहीं ना कहीं खौफ पैदा हो गया और अब बच्ची का भरोसा हाँ। आपने कहीं ना कहीं जीत लिया। ये बहुत ही बढ़िया बात है योगेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया। आज के दिन जाते जाते आपने जो मैसेज दिया है, तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें मैंने मेरे जीवन में की है 36 साल में। जी बिल्कुल ताकि जानते मैंने हैं सर हम। मुझे ये तसल्ली है कि मैंने इस पुलिस की नौकरी में जन सेवा में बहुत ज्यादा अधिक काम किया है। घटनाएं तो बहुत हैं बताने को, दिन भर जी, निकाल जी, सकते हैं, बिल्कुल लेकिन सर। इस बच्ची का जो मानस था उसको मैंने बताने का प्रयास किया। बहुत ही खूबसूरती से इस बच्ची के जवाब आपने इसको दिए हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला है हमारे जनता को। और जिस बच्ची का आपने भला किया है वो आज तक आपको दुआएं देती होगी। हम चाहेंगे सर हम आपसे फिर किसी चर्चा में जरूर मिलेंगे, समय के अभाव की वजह से आज की चर्चा को फिलहाल हम यही समाप्त करना चाहेंगे। और पूर्वी हम चाहेंगे कि आप खूब सारा पढ़ाई करिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए, अच्छी अच्छी पढ़ाई कीजिए, अपनी पेरेंट्स की बातें मानिए, अपने टीचर्स की बातें मानिए और खूब अच्छा कुछ करिए आप भी देश के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर किसी चर्चा में हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। आप दोनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आज हमने सुना और समझा कि स्वतंत्रता केवल झंडा फहराना या गीत गाने तक सीमित नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कार्य और हमारे छोटे छोटे योगदानों में भी छिपी है। हमारे मेहमानों के विचारों से ये स्पष्ट हुआ है कि बच्चों को सिखाना सामाजिक जिम्मेदारी है, निभाना और देशभक्ति के असली आदर्शों को अपनाना भी हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सब मिलकर सिर्फ जश्न ना मनाएं बल्कि अपने कर्मों से भी अपने देश को मजबूत बनाने का संकल्प ले। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस देशभक्ति के सफर में कदम बढ़ाया। तो आज के स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।